नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। एनडीए की सरकार फिर सत्ता में आई है और महागठबंधन को विपक्ष में ही बैठना होगा। लेकिन इस चुनाव के पहले ही, चुनाव के नतीजे आने से पहले ही जिस तरीके से महागठबंधन पहले चुनाव आयोग और अब ईवीएम पर दोष मढ़ना शुरू किया है, सवाल एक बार फिर उठ रहे हैं। विपक्ष घिरा हुआ है और अब चुनाव में धांधली का आरोप एक बार फिर लगाने लगा। बीजेपी और जेडीयू ने बिहार में जीती सबसे बड़ी लड़ाई। एग्जिट पोल के उलट आए नतीजे, लेकिन एनडीए की जीत को नहीं पचा पा रहा है महागठबंधन। महागठबंधन ने फिर से शुरू किया चुनाव में धांधली और ईवीएम का राह। बिहार चुनाव में महागठबंधन और एनडीए में जोरदार मुकाबला हुआ। रात तक मुकाबले चलते रहे। शुरू में भले ही महागठबंधन ने बढ़त बनाई, लेकिन धीरे धीरे एनडीए आगे बढ़ती रही। रात तक महागठबंधन जीत का दावा करता रहा, लेकिन जब आखिरी नतीजे आ गए और एनडीए ने बिहार का रण जीत लिया, तो महागठबंधन ने हार के लिए बहाने के तरकश से वही पुराना तीर निकाला, चुनावी धांधली और ईवीएम में गड़बड़ी। 3 बजे के बाद सरकारी तंत्र द्वारा मुख्यमंत्री आवास से जिस तरह से एक्ट किया गया, उससे कम मेरा 20 जो उम्मीदवार विभिन्न दल के महागठबंधन के थे, उन्हें हराने का काम किया गया। दरअसल महागठबंधन की गलती नहीं है। एग्जिट पोल में ये बताया गया कि महागठबंधन की सरकार बन रही है। तेजस्वी बर्थडे पर केक काटते हुए काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि बिहार में मेरे जन्मदिन का गिफ्ट मुझे 10 नवंबर को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष फिर से ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ रहा है। सरकार जिस तरीके से प्रशासन के माध्यम से चुनाव लड़ी है, वहां थानेदार चुनाव लड़ रहे थे, एसडीएम चुनाव लड़ रहे थे, डीएम कप्तान चुनाव लड़ रहे थे, तो इसलिए भाजपा 6 सीटें जीत पाई है। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के आरोप पर चुटकी ली और कहा कि उन्हें हार स्वीकार कर लेना चाहिए। मुझे लगता है गांव की कहावत है, कोई नई चीज नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा हैकड़ी वो लेकर के दौड़ रहे थे और सरकार बनाने की बात, जो पिछले 80 सीटों को भी नहीं बचा पाए। न कांग्रेस बचा पाई अपनी सीटों को, नंबर को। विपक्ष की राजनीति भी गजब है। जब जीतते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा, और जब हारते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी। विपक्ष को जिम्मेदार बनते हुए अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए, न कि ईवीएम को दोष देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेजस्वी ने जबरदस्त चुनाव प्रचार किया, बड़े बड़े वादे किए, उनकी रैलियों में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, तेजस्वी ने ऐसी क्या गलती की कि वो सत्ता में आते आते रह गए? मोदी विरोधी मोर्चे का नया नेता कौन? अगर जंगल राज है तो आप आंकड़ों पे बात कीजिएगा ना। आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि नीतीश जी और बीजेपी के शासनकाल में अपराध बढ़े हैं। राहुल नहीं, तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा। क्योंकि जनता आक्रोश में है मौजूदा सरकार से, डबल इंजन की, और खास तौर पे नीतीश कुमार जी से तो नफरत लोग करने लगे हैं। लालू का भ्रष्टाचार, इसीलिए तेजस्वी की हार। नीतीश कुमार जी का आखिरी और पहला प्यार है कुर्सी से चिपके रहना। नीतीश जी को बताना चाहिए कि वो बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। हम लोगों ने बताया है कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। वो कृषि जो क्षेत्र है, किसानों का आय दुगुना कैसे करेंगे। बेरोजगारी पे, पलायन पे, गरीबी पे, भूखमरी पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाना तेजस्वी यादव के लिए उल्टा साबित हुआ है।
लालू यादव का भ्रष्टाचार और जंगल राज तेजस्वी यादव की राह का रोड़ा बन गया। सुशासन पर सवाल उठाना हो या शराबबंदी पर सरकार को घेरना, बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव के आरोपों की राजनीति को खारिज कर दिया। तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ जुट रही थी। एग्जिट पोल भले ही महागठबंधन की जीत की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता से सीधा संवाद किया और जनता के बीच जाकर जिस तरह से लोगों को बिहार का जंगल राज याद दिलाया, वो काफी था कि बिहार इस बार आरजेडी को वोट न करे। वो लोग जंगल राज की पहचान थे। उनको जैसे ही लालटेन का वो अंधेरा लौटता दिखेगा, उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। वे अंधेरे के इंतजार में है। बिहार में रोजगार एक अहम मुद्दा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जनता ने आरजेडी के 10 लाख सरकारी नौकरियों के वादे पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया। मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं, और हम इसलिए कह रहे हैं वो थक चुके हैं कि उल जुलूल जो बयान जो है वो कहा जा रहा है। अब उनको ये बताना चाहिए कि जो 60 घोटाले इन लोगों ने किए हैं, तो लगभग 30,000 करोड़ बिहार के बजट का पैसा है। कहाँ गया वो 30,000 करोड़ रुपए? तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव इस वक्त चारा घोटाले में जेल में सजा काट रहे हैं। जाहिर है बिहार नहीं चाहता था कि जंगल राज वापस लौटे। बिहार ने विकास के नाम पर वोट किया और वंशवाद की राजनीति को नकार दिया, क्योंकि बिहार ने लालू और राबड़ी के समय के बिहार को देखा था और बिहार को लगा कि एक बार फिर परिवारवाद हावी हो जाएगा, और यही कारण है कि बिहार में सत्ता विरोधी लहर का एग्जिट पोल झूठा साबित हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको लेकर के चलने का हमने काम किया है। उन्होंने समाज को बांटा है और बांट करके उन्होंने किसी को वोकल करके उनकी ही सरकार चलती है, इस तरीके का वातावरण बनाया है और इस कॉम्बिनेशन को खड़ा किया। इसलिए दे हैव डिवाइडेड द सोसाइटी, वी हैव यूनाइटेड द सोसाइटी। आरजेडी के किसानों की कर्ज माफी वाले वादे पर बिहार ने विश्वास नहीं किया। सरकारी विभागों के निजीकरण को बंद करने की जो बात आरजेडी कह रही थी, बिहार को इसकी भी जरूरत नहीं थी। शराबबंदी पर फिर से विचार करने की बात भी आरजेडी ने की थी, और ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि शराब बिक्री को फिर से शुरू करने के संकेत देना तेजस्वी को भारी पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं ने खास तौर पर इस संकेत के बाद आरजेडी को वोट नहीं दिया। बिहार में अब एक बार फिर से डबल इंजन वाली सरकार दौड़ेगी, लेकिन तेजस्वी को इस चुनाव के नतीजे ने 2 बड़े संदेश भी दिए हैं। पहला तो ये कि उनके पिता के शासन की छवि से छुटकारा पाने के बाद ही वो सत्ता के करीब आ पाएंगे, और दूसरा संदेश ये कि वो जिस महागठबंधन पर भरोसा करके सरकार बनाने के ख्वाब देख रहे थे, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद आरजेडी के लिए महागठबंधन फायदेमंद साबित नहीं हुआ। तो उन्हें यह भी विचार करना होगा कि हाशिए पर जा रही कांग्रेस का साथ क्या आरजेडी के लिए घाटे का सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टक्कर तो बहुत कड़ी दी तेजस्वी ने, लेकिन सत्ता में आते आते वो रह गए। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर हूं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.